हेलो ट्रेडर्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इन दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से आपको एक स्ट्रैटेजी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है और उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। चाहे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिस दिन ट्रेड नहीं बनेगा और उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो भी आपको खुद पर कंट्रोल रखना है और कोई भी ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है। और इसी के साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन ये रूल्स को फॉलो करने के बाद भी आपको इन दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो इस वजह से कि आप रूल्स तो फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हो, आप सभी चीजों को अच्छे से समझ भी पा रहे हो, आपकी साइकोलॉजी भी अभी अच्छे से थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो। तो इसका एक ही कारण है कि आपको ये दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस को फॉलो करना है। इसमें से पहली प्रोसेस ये है कि अगर आप ट्रेड में आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री लेते हो तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, यानी कि जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आपको उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। तो आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो तो आप महीने के एंड में चेक करो कि आपके प्रॉफिट लॉस में क्या चेंजेस हुए हैं। और दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, यानी कि अगर उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लग रहा है तो आपको 1:3 के हिसाब से चलना है। आजकल ऑप्शन में इस पूरे महीने में ऑप्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं आ रही है, मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा साइडवेज है, तो अच्छे ट्रेड भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में भी आपको क्या करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही काम करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां पर लग रहा है तो आपको 1:3 के हिसाब से वहां पर रिस्क रेशो फॉलो करना है, यानी कि जब तक 20 का अगर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है तो 60 पॉइंट लेकर ही आपको एग्जिट करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप उसी महीने के आखिर में अगर आप देखोगे और अगर आपने रियली आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड बनाए होंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आपके प्रॉफिट में आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि आपको ट्रेड में एंटर करने के बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और या फिर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। यानी कि स्टॉप लॉस को अगर फॉलो करते हो तो आपको आखिर तक उस ट्रेड में बने रहना है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, और एंड में 3:20 के अंदर आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो आप देखोगे कि जब भी आप एग्जिट करते हो आपके ट्रेड से, आपके खुद के मन से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करते हो तो उससे तो आपको बेहतर ही रिजल्ट मिलेगा। महीने के एंड में अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका 100% आपका प्रॉफिट अच्छा ही बना होगा। और दूसरे प्रोसेस को भी आप फॉलो करते हो तो वहां पर भी आपको आपके महीने के एंड में आपके प्रॉफिट पर बहुत अच्छा गेन दिखेगा। सिर्फ ये दो ही प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। बीच बीच में ट्रेड लेने के बाद आपको बीच में ही कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है मार्केट में, आपको कुछ महसूस हो रहा है कि यहाँ से रिवर्स आ सकता है, ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ भी लगने के बाद भी आपको उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। तो चेक कीजिए और मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं कि मेरी ये दो प्रोसेस आपको कैसी लगी, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं।